उदयपुर में जिले के नवनियुक्त कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आज अपना पदभार संभाला। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कलेक्टर ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। कोरोना से लोगों को संक्रमित होने से बचाने और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के समुचित पालना करने की बात कही। कलेक्टर ने सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू ढंग से संचालित करने की भी बात कही। कोरोना तो प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि वर्तमान में आपको सर्वविदित ही है कि जो प्रभाव इसका बढ़ रहा है, तो वो तो सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और उसमें चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग या मास्किंग की बात हो, और स्कूली बच्चों में वैक्सीनेशन की बात हो, तो कोविड तो सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जो हमारी बजट घोषणा है, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है, और जो हमारे विभाग के लक्ष्य है, जो कि वित्तीय वर्ष का अंतिम त्रैमास है, इसलिए उन लक्ष्यों की प्राप्ति प्राथमिकता से हम सुनिश्चित करना चाहिए। अजमेर में आईएएस अंशुदीप के कलेक्टर के पद पर नियुक्ति की गई है। सोमवार सुबह नवनियुक्त कलेक्टर ने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्टर का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अपनी प्राथमिकता बताया। शहर के विकास के साथ स्मार्ट सिटी और अन्य विकास के कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही। अब देखिए, सबसे पहला तो महत्वपूर्ण अभी मेरे हिसाब से जो अर्जेंट सिचुएशन है वो कोविड के संबंध में है। तो पहला एम रहेगा कि कोविड का जिस हिसाब से अजमेर में अभी तक भी अच्छा काम होता रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और किस प्रकार से कोविड कंप्लायंस भी बेटर की जा सके, और हमारा जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस हिसाब से तैयार करें कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लगा है और सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। ये 4 तस्वीरें दौसा, करौली, सीकर और गंगानगर, चारों ही जिले इस समय कोहरे की चादर में। राजसमंद जिले में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे ने पूरे जिले को अपने आगोश में ले रखा है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। राजसमंद जिले में सर्दी और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। राजसमंद जिले में आज की अगर बात की जाए मौसम की, तो यहाँ जिले में पूरे कोहरे ने अपने जिले को अपनी आगोश में ले रखा है। लगातार ये दूसरा दिन है जब कोहरे ने जिले को अपनी आगोश में ले रखा है। ये हाईवे मुंबई से जोड़ता है, तो आप खुद समझ सकते हैं इस हाईवे की कितनी अहमियत होगी। लेकिन हाईवे का अगर फिलहाल हालातों की बात की जाए, आप इन तस्वीरों में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह पे हाईवे पर कोहरा छितराया हुआ है। और यहाँ जो वाहन चल रहे हैं वो रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का आगोश में पूरा हाईवे को ले रखा है। लोगों को शीतलहर के बाद अब कोहरे के भी प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों के लिए ये कोहरा मुफीद माना जाता है, लेकिन वो वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हाईवे पर अगर बात की जाए इस वक्त, तो हाईवे पर महज 5 मीटर की विजिबिलिटी भी अगर हम कहें तो ज़्यादा होगी। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो कोहरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। माना जा रहा है कि कोहरे का ये जो दौर है यह अभी 2 से 3 दिन तक और चलेगा, और ऐसे ही यहाँ इलाके में कोहरा छाया हुआ रहेगा। आपसे यही अपील करते हैं कि सर्द मौसम में घरों से ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और बाहर अगर वाहन लेकर आप निकलते हैं तो अपनी गति का ख्याल रखें और लाइट जला कर रखें। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक यही दौर जो कोहरे का है वो जिले में जारी रहेगा। अलकेश सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद।
कोटा में सर्दी का दौर जारी है। शहर में शीतलहर की वजह से शहरवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। आसमान में कोहरा छाया हुआ है। शिक्षा नगरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। कोटा में कोल्ड अटैक का दौर जारी है, सर्दी का सितम जारी है। बीते 2 दिन से सूर्य देवता विलुप्त हो चुके हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। कोटा में कल के दिन की अगर बात करें तो सबसे ठिठुरा देने वाला दिन रहा है। कोटा में कल जन अनुशासन कर्फ्यू था, लेकिन उससे बड़ा जो कर्फ्यू था वो था कोल्ड कर्फ्यू। कोल्ड कर्फ्यू की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल ही नहीं पाए। तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हम कोटा के किशोर सागर तालाब पर खड़े हैं। आपको किशोर सागर तालाब में जग मंदिर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूम करने के बाद भी कि जो जग मंदिर है वो नज़र नहीं आ रहा है। कोहरा जो है वो इस कदर बरसा हुआ है कि जो कोटा का हाट कहा जाता है वहाँ पर भी जो विजिबिलिटी है वो 200 से 300 मीटर के बीच की रह गई है। अगर कोटा के दूसरे इलाकों की बात करें तो स्टेशन इलाके में जो तापमान है वो 4 डिग्री तक पहुंच गया है। पूरे शहर की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के नीचे ही दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कोहरा और पाला दोनों ही मुसीबत बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले जो दिन हैं वो ऐसे ही ठिठुरन भरे होने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो 17 तारीख तक जो मौसम है वो इसी प्रकार का रहने वाला है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात करौली में मौसम के मार की। आज सुबह से आसमान में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। कड़ाके की ठंड के चलते तापमान में न्यूनतम 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। ट्रेनें भी अपने तय समय से पीछे चल रही हैं। आज मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल काफ़ी गहरे हैं, धुंध छाई हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तेज़ हवाएं चल रही हैं ठंडी, और इसके साथ में विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत कम हो रही है। कई दिनों से सर्दी का दौर जारी है। हमारे यहाँ सब लोग अपने घरों में जल्दी ही दुबक जाते हैं। दौसा में कोहरे का कहर का व्यापक असर देखने को मिला। कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। सुबह से लोग कोहरे के चलते परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज मौसम को देखते हुए थोड़ी सी सेल बढ़ी है और सुबह से लोग आ रहे हैं। बनी भी नहीं थी, उससे पहले भी ग्राहक मांगना चालू कर रहे थे। अभी आए हैं तो कंटिन्यू ग्राहक चल रहे हैं और गर्म चीज़ों पे ज़्यादा लोग बाग विश्वास करते हैं। चाय, कोई कड़ी, कचौरी सुबह से कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यू कस्टमर आए जा रहे हैं। बहुत भयंकर सर्दी है, कोहरा भी है और गरम गरम कचौरी चल रही है। अलाव भी जला रहे हो? हाँ, आग जला रखी है चारों तरफ हमारे ताऊ के पास। सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है और आने जाने में बड़ी सुविधाएं हो रही है। इस वजह से परेशानी का वो हो रहा है। सर्दी कड़ाके की पड़ी हुई है। मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है। श्रीगंगानगर आज घने कोहरे के आगोश में डूबा रहा। कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने गंगानगर समेत बीकानेर संभाग में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर गंगानगर जिले में देखा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। गंगानगर जिले में मौसम का जायजा लिया अशोक कुमार शर्मा ने। मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर पिछले 1 सप्ताह से भी अधिक समय से हाड़ कपकपाती ठंड का सामना कर रहा है। न केवल हाड़ कपकपाती ठंड बल्कि रात और दिन के समय लगातार तापमान में जो गिरावट दर्ज की जा रही है और जिस तरह से श्री गंगानगर
जिले में घने कोहरे का जो आलम देखा जा रहा है उससे श्री गंगानगर वासियों की धुजनी छूट गई है। खासतौर से श्री गंगानगर के लिए जो मौसम विभाग ने कल देर शाम येलो अलर्ट जारी किया था कि श्री गंगानगर में कहीं न कहीं घना कोहरा छा सकता है और साथ में कोल्ड डे का भी संभावना जताई थी, उसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए श्री गंगानगर का रेलवे स्टेशन इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। समूचा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे छाने की वजह से जो वाहन चालक हैं वो अच्छे खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो वाहनों की विजिबिलिटी होती है वो काफी प्रभावित हो रही है और बमुश्किल ये देखिए आप विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन हम जैसे ही ओपन एरिया में, रूरल एरियाज में, नेशनल स्टेट हाईवेज पर जाएंगे तो ये विजिबिलिटी और ज्यादा घट जाती है, जिससे वाहन चालक अच्छे खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था तो जिला प्रशासन ने भी श्री गंगानगर वासियों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वो घर से बाहर ना निकले और यदि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी की रफ्तार पर भी थोड़ा सा काबू पाकर रखें ताकि इस भयानक और मौसम में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। निश्चित तौर पर इस समय मरुधरा का ये सरहदी जिला है श्री गंगानगर और श्री गंगानगर जिले वासी पिछले काफी समय से तेज हार्ड कपकपाती ठंड का सामना कर रहे हैं और लग नहीं रहा कि अगले 1-2 दिन में उन्हें राहत मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि 1-2 दिन और कम से कम श्री गंगानगर वासियों को इस बिगड़े हुए मौसम के मिजाज का सामना करना पड़ेगा। चूंकि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है श्री गंगानगर का, न केवल रात का तापमान बल्कि दिन का तापमान भी अच्छा खासा गिर रहा है और प्रदेश के सबसे ठंडे स्थानों में श्री गंगानगर जिले का नाम आ रहा है। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासी खासे परेशान हो रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 भी अपने उन सभी दर्शकों से अपील करता है जो इस समय घर पर बैठकर न्यूज 18 देख रहे हैं कि वो यथासंभव अपने घर पे ही बने रहे। कोरोना प्रोटोकॉल की तो पालना करनी ही करनी है, साथ में इस तेज हार्ड कपकपाती ठंड से बचने के लिए जब तक जरूरी ना हो अपने घर पर ही रहें और घर पर अपने परिवार के साथ रहकर इस हार्ड कपकपाती ठंड का सामना करें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। बाड़मेर की रहने वाली नीतू चोपड़ा ने पर्यावरण सुरक्षा और जल संचय के क्षेत्र में काफी काम किया है। नीतू चोपड़ा ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का बाइक से दौरा किया। नीतू चोपड़ा आज दिल्ली पहुंची। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल संचय का संदेश देते हुए युवा जगेगा तभी देश बचेगा का स्लोगन दिया। नीतू ने 108 दिन में बाइक से 20,354 किलोमीटर की यात्रा की है। नीतू चोपड़ा की यात्रा खरदुंगला, लद्दाख से 26 सितंबर 2021 को विश्व नदी दिवस के दिन शुरू हुई थी। नीतू चोपड़ा के दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने अपने घर पर उनका स्वागत किया। मंत्री मेघवाल ने कहा, ये बेटी राजस्थान की धरती से है। बाड़मेर के लोग पर्यावरण प्रेमी हैं। ऐसे युवा अगर लोगों को जागरूक करने का काम हाथ में ले तो पर्यावरण बचाना आसान होगा। युवा जगेगा देश बचेगा के आह्वान के साथ में हम निकले थे, क्योंकि कुछ भी करना है तो युवाओं को जगाना जरूरी है और वही देश के आने वाले भावी कर्णधार हैं। तो प्रकृति जल है तो कल है, प्रकृति है तो हम है का संदेश हमने जा के हर स्टेट में दिया। हर स्टेट में जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ में, क्लब्स के साथ, युवा ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन किया। ये राजस्थान की धरती से है और उस धरती में इसका जन्म हुआ जहाँ मेरा भी बड़ा लगाव है। वहाँ से एक युवा के रूप में हमारी नीतू चोपड़ा एक युवा प्रतीक के रूप में उभरी और इस एक जुनून हाथ में लिया कि मैं पूरे देश में बाइक चला करके जाऊंगी और पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के साथ जुड़ो, प्रकृति के साथ जीना सीखो, भारत को स्वस्थ रखो और जल भी बचाओ, जल का भी संरक्षण करो, उनके बारे में जागरूकता फैलाऊंगी। मुझे लगता है बहुत ही साहसपूर्ण कार्य इसने हाथ में लिया। कोरोना की तीसरी लहर में एक बार फिर प्रदेश के स्कूल ऑनलाइन क्लास को अपना रहे हैं, लेकिन प्रदेश की शान रही राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी तक ऑनलाइन स्टडी मोड में नहीं आ पाई है। आखिर क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्लासें मेरे हिसाब से अभी तक चल ही नहीं रही। केवल ये प्रशासन अपनी बातों को और अपने जो कार्यक्रम है उनको संचालित करने के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी जब ऑनलाइन क्लासें हुई थी तब विद्यार्थियों को काफ़ी सारी समस्याएं आई थी कि कई विद्यार्थी उस क्लासों को ले नहीं पाए थे।
उनके पास में संसाधनों की कमी थी या फिर वो दूर दराज से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके पास में ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि वो ऑनलाइन क्लासें ले सकें। ऑनलाइन क्लास को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस छात्र की बात भले ही आपके गले नहीं उतर रही हो, लेकिन सच यही है कि करीब 28,000 सक्रिय छात्रों वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी कोविड की तीसरी लहर के बीच भी खुद को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार नहीं कर पाई है। भले ही छोटे से छोटे स्कूल में ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई हो रही है। बीते साल राजभवन के निर्देशों के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आनन फानन में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पोर्टल बना लिया था, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता ही साबित हुआ। उच्च शिक्षा के संबंध में गठित टास्क फोर्स के सुझावों पर राजभवन ने सभी यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन क्लासेस के सेशन शुरू करने और छात्रों के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई। तभी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन माइग्रेशन तो मिल नहीं पा रहा, क्लासें कहाँ बात कर रहे हैं साहब आप, और मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस चीज़ से परिपक्व हूँ कि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत नाजुक है। थर्ड स्टेज चल रहा है ओमिक्रॉन का। पहले कोरोना की भयंकर महामारी है, पहले भी नहीं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही थी और अब भी नहीं चल रही है। वीसी साहब कह रहे हैं न्यूज़ चैनलों को कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन जब आप रिपोर्टर यहाँ धरातल पर आके देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से संचालित 300 कॉलेजों में कॉलेज शिक्षा निदेशालय की ओर से ज्ञान दूत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन फ्री क्लासेस मुहैया करवाई जा रही हैं, जबकि करोड़ों के बजट वाले विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अभी भी उदासीनता बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं हमने हमारी ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियो डाले नहीं हैं। कुछ टेक्नोलॉजिकल या ये कहना चाहिए स्पेस को लेकर के जो हमने हमारे यहाँ से वीडियो अपलोड किए गए, कुछ जो स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा रहा है, मैं ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ। परंतु ऑनलाइन माध्यम से हमने बहुत अच्छी टीचिंग की है और इस महती आवश्यकता के अंतर्गत इस कोविड काल में डेफिनेटली हमने ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ा करके और बच्चों के ऑफलाइन सारे एग्जाम करा दिए। ऑनलाइन पढ़ाई अब वक्त की जरूरत है। जब स्कूली स्तर पर इसे लागू किया जा सकता है तो उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठानों में कैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बहरहाल प्रदेश का नंबर 1 होने का दावा करने वाले सरकारी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस का नदारद होना वाकई हैरान करता है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।